उस परमात्मा की देखो कितनी गजब की संरचना है बॉडी आपकी, प्रत्येक प्राणी की। इसमें हाथ देखो कितनी जगह से मिलते हैं, खोओं में देखो, कोहनी में देखो, हाथ का पोंचा कैसे घूमता है ऐसे वैसे, और पांचों उंगलियां कैसे मुड़ती है, कैसे जोड़ लगाए, हार्ड मास चाम ऊपर इसका चाम लपेटा। बच्चों, हम खाना खाने के बाद हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद तो मालिक की ऑटोमेटिक सिस्टम जो फिट कर रखा शरीर में, वो इतना जबरदस्त है जैसे फैक्ट्री शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से पदार्थ पड़े। तो अंदर खाना खाने का हम तब नाचते कूदते खड़े, कोई गप्पे मारा, और मालिक की मशीनरी उसके ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए उसको हजम करते हैं, अलग अलग उसका अड़ंगा निकालते हैं, रक्त, मांस, हड्डी में, और सारा कुछ उससे तैयार करके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। ये सारा कुछ परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति कर रही है, और उसको हम बोलकर सारा दिन फूले फूले फिरे, उसको भूले भूले फिरे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये याद दिलाई जाती है, सत्संग इसी का नाम है। ग्रीव अस्थि चाम रग रोम सब, अस्थि, अस्थि माने हड्डियां, चाम ऊपर या खाल, रग नाड़ी, रोम ये रोम बाल, शरीर के बाल। ये किसने की ना? गूद, गूद माने मांस। उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। माँ के पेट में आपका पोषण किया बिना दूध के। अब उस मालिक की रचना को ध्यान से देखोगे तो सारा भगवान दिखाई देगा आपको। आपका सांस भी उसी से आ रहा है। हम गफलत करते हैं, अज्ञान के कारण भगवान को भूलकर बकवास बड़े रहते हैं। आप रात को सो जाते हो, सांस कैसे चलता है? आप तो पता नहीं कहाँ घूमते हैं सपनों में। उस मालिक ने जितना समय भर रखा है ये अपने आप चलेगा। आपका काम है यहां से निकलना, सच्ची भक्ति करना, उसको आप छोड़ चुके हो। बाकी काम तो सारा परमात्मा कर रहा है। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। माँ के पेट में जब संकट के अंदर था, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर लटक रहा था, वहां मालिक को याद करे था, क्योंकि माँ के पेट में इसको सारी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी याद रहती है। बहुत लोचता है, तड़पता है, अपने पिछले पापों को देख कर रोता है, और कहता है ये प्राणी, हे मालिक अब के बार निकाल इस नरक से। बस मालिक, संतों को खोजूंगा, सच्ची भक्ति करूंगा, निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, पर तेरी भूत कभी नहीं करूंगा। अरे काल ऐसा दुष्ट है, बाहर आते ही पर लगता है कत्ती भूल पड़ जाती है, स्वप्न में भी नहीं कोई भगवान भी है, काम कितने पहले भी थे या रहेंगे कि ना रहेंगे, हमने कुछ और भी करना है। तो वो काम भी दाता करवाता है कि सत्संग के माध्यम से प्रेरणा कर करके आपको सत्संग भी वही उपलब्ध कराता है, संत से भी वही मिलाता है, कोई कारण बना के। काल ने तो आपको तेली के बैल की तरह जोत रखा है। तेली का बैल पहले कोल्लू चला करते थे, उसमें लंबा मोटा डंडा, उसको पाट कहा करते थे, लकड़ की, लगभग एक 20-25 फुट लंबा और 1.5 फुट मोटा, एक लकड़ का, जैसे किसी पेड़ का पौधे का पूरा तना ही काट लाया करते थे, उसकी पाट बनाया करते। वो कोल्लू घुमाने के लिए एक बैल जोता जाता था। गन्ना पीड़ने के लिए तो 2 बैल जोतते, तेली वाले बैल में एक एक कोल्लू में एक बैल जोता जाता था। तो वो तेली वाला बैल
उसमें जोत के कोल्लू में, और उसका रस्सा बांध दिया जाता था उस पाट के। वो बाहर नहीं जा सकता था, ना अंदर आ सकता था, उसको ऐसे जकड़ दिया जाता था। वो उस चक्कर में घूमा करता था, चक्कर उसके चारों तरफ। अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता था। तो बच्चों, गेव तू ही तुतकार थी, जपता जप पा जाप, बाहर आकर बरमिया बहुत उठाए पाप। अब माँ के पेट में तो तू याद करता था उस परम पिता को, हर बार आते भूल गए। अब आपको संत की शरण में और सत्संग में भी मालिक लेते खुद। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो बच्चों, आज आपको शरण में लिया है ना दाता ने, आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपका ये कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसी भी कोई भक्ति है और ऐसा भी कोई ज्ञान है, भगवान ऐसा है। ये सारा काम दाता ने किया आपके लिए। तो उस मालिक को छोड़कर हम और संसारिक व्यक्तियों को, संसारिक नातों को महत्व देते हैं, वो हमारी भूल है। ये नहीं कहा जाता कि संसारिक नाते ना निभाओ या किसी को ठीक से व्यवहार ना करो। भगत वो होता सबसे एक नंबर के व्यवहार करे और सबको मालिक के बच्चे माना है। संसारिक जो संस्कार जाते काम निभा सकते हैं, जो आते हैं उनको जरूर निभावे। रिश्तेदारी है, चाचे ताऊ है, मामा बुआ फूफे हैं, सबको प्यार दो, सम्मान दो। और नहीं तो फिर आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा, किसी को राग द्वेष, किसी को छोटा बड़ा समझोगे तो बच्चों, ये सारा कुछ काम परमात्मा ने किया है। और जितने भी ये लीलाएं हम सुना करते थे, अब आपको धीरे धीरे बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा के बिना, कबीर साहब के बगैर किसी पर कख नहीं हुआ। जैसे समुद्र पर पुल बनाया तो दाता ने। और बच्चों, बहुत सी लीला है, आपको क्लियर भी कर दी है। जगन्नाथ का मंदिर बनवाया तो दाता ने। काम तो सारे उसने किए हैं, कभी गुप्त कभी प्रकट होकर। इसलिए आप उसको छोड़कर आन उपासना में लगे हुए थे, उससे हमें कोई हासिल नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपको भगवान का सच्चा मार्ग और सच्ची भक्ति और परमात्मा की पहचान हुई। गरीब तू ही तुतका